इस वीडियो में हम चिलर के इवेपोरेटर और कंडेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर का हमें कमेंट आया कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें इवेपोरेटर और कंडेंसर के बारे में डिफरेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हो। तो इस वीडियो में इवेपोरेटर और कंडेंसर के डिफरेंस के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो जो हमारा इवेपोरेटर और कंडेंसर होता है ये हमारे चिलर प्लांट के ही पार्ट होते हैं। दोनों का अलग अलग काम होता है और साथ में ये दोनों आपस में भी कनेक्ट रहते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है हमारे चिलर प्लांट का, वो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से लेके इवेपोरेटर के बीच में घूमता रहता है। और जब ये रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में घूमता है तो हमारे कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा ये अपना साइकिल पूरा करता है। देखने में आपको इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों एक तरीके के दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप इन दोनों को देख के ही बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंडेंसर है और कौन सा इवेपोरेटर है। तो इन दोनों में जो सबसे पहला अंतर है वो अंतर इंसुलेशन का होता है। इस चीज को देख के ही आप इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जो हमारा कंडेंसर होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी इंसुलेशन नहीं होती, जबकि जो हमारा इवेपोरेटर होता है उसके ऊपर बड़ी मोटी इंसुलेशन दी जाती है। अब ये इंसुलेशन इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होके हमारे इवेपोरेटर में ही आता है और अपनी जो कूलिंग होती है वो पानी को यहीं पे इवेपोरेटर में ही ट्रांसफर करता है। इसके बाद जब ये पानी में अपनी कूलिंग को ट्रांसफर कर देता है तो ये कंडेंसर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे अपनी गर्मी पानी में ट्रांसफर करता है और जो ये पानी होता है ये फिर से कूलिंग टावर पे चला जाता है। तो यहाँ पे कंडेंसर के ऊपर इंसुलेशन इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो पहले ही गर्म हो चुका होता है और हमें उसकी गर्मी ही दूर करनी होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं दी जाती। और जबकि इवेपोरेटर में इंसुलेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और इसकी जो ये कूलिंग है वो हमारा जो पानी है AHU और इवेपोरेटर के बीच में फ्लो करता है उसमें ही ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा तो इसकी जो कूलिंग है वो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाएगी, जिससे हमारे चिलर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए इनके ऊपर इंसुलेशन दी जाती है। अब वाटर फ्लो की बात की जाए तो जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें जो वाटर फ्लो करता है वो कंडेंसर और कूलिंग टावर के बीच में फ्लो करता है। जैसे हमने बताया था यहाँ पे रेफ्रिजरेंट अपनी जो हीटिंग होता है वो पानी में ट्रांसफर करता है और ये पानी यहाँ से कूलिंग टावर पे जाके हवा के द्वारा फिर से ठंडा होके वापस हमारे कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की गर्मी सोखने के लिए आ जाता है। और जो हमारा इवेपोरेटर होता है वहाँ पे जो पानी होता है उसका जो फ्लो होता है वो इवेपोरेटर और AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेटर में पानी रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग होता है वो अपने अंदर लेता है और ठंडा होने के बाद AHU में जाके वहाँ पे AHU जो ब्लोअर की मदद से हवा हमारे एरिया में फेंकता है उस हवा को ठंडा कर देता है। तो एक डिफरेंस ये भी इनके अंदर होता है। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो हमारे इवेपोरेटर होते हैं ये दोनों ही ज्यादातर मामलों में ट्यूब और सेल टाइप के होते हैं। अब जो कंडेंसर होता है उसकी जो ट्यूब होती है उसमें पानी होता है और जो इसकी सेल होती है उसमें रेफ्रिजरेंट आता है। और जो हमारा इवेपोरेटर होता है उसमें ठीक इसका उल्टा होता है। जो हमारा इवेपोरेटर होता है उसकी जो ट्यूब होती है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है और जो इसकी सेल होती है उसमें वाटर भरा जाता है। इसके अलावा जो हमारा कंप्रेसर होता है वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके इवेपोरेटर में भेजता है। जबकि जो हमारा कंडेंसर होता है वहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो जब अपनी हीट पानी में ट्रांसफर कर देता है तो उसके बाद कंडेंसर से घूम के वो कंप्रेसर में जाता है। इसके अलावा एक डिफरेंस आप इनको छू के भी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कंडेंसर है और कौन सा इवेपोरेटर है। अगर आप कंडेंसर को छू के देखोगे तो वो आपको गर्म मिलेगा और अगर इवेपोरेटर को आप टच करके देखोगे तो वो बहुत ही ठंडा मिलेगा। और एक डिफरेंस जैसे हमने आपको पहले बता दिया था, जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी गर्मी पानी के अंदर ट्रांसफर होती है और जो हमारा इवेपोरेटर होता है उसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी जो कूलिंग होती है वो पानी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस थे जिनसे आप बड़ी आसानी से इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच फर्क पता लगा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप चिलर प्लांट की सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।